एपिसोड की शुरुआत में हम मास्टर जिन का घर देखते हैं। जियान, याओ शेंग और जियान का छोटा भाई लाई मास्टर जिन के घर में डिलीशियस खाना खा रहे होते हैं। जियान तो टेंशन में होता है। रूम के अंदर से मास्टर जिन की वाइफ की रोने की आवाज़ें आती हैं। वह अपने बच्चे की हालत पर रो रही होती है। जियान चुपके से उनकी बातें सुनता है। मास्टर जिन की वाइफ रोते हुए कहती है कि मुझे नहीं लगता ये मेरे बच्चे को ठीक कर पाएंगे, मुझे तो ये फ्रॉड्स लगते हैं। फिर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और वह मुलाजिम एक्सप्लेनेशन दे रहा होता है कि नहीं, ये बहुत ताकतवर लोग हैं। जियान इनकी बातें सुनकर और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है। याओ शेंग जियान को फूड ऑफर करता है। जियान गुस्से में रिप्लाई देता है, तुम्हें खाने की पड़ी है? इनकी बातें सुनी और तुम्हें पता होना चाहिए मास्टर जिन अमीर होने के बावजूद सबसे कंजूस आदमी है। सिर्फ इमरजेंसी में ही पैसा खर्च करता है। हम अपने रिस्क में काम तो करेंगे और बदले में क्या मिलेगा? ठेंगा। और तुमने सोच कैसे लिया कि हम ये काम कर सकते हैं? याओ शेंग कहता है, इमरजेंसी? फिर तुम्हारी लॉटरी लग गई, ये भी तो इमरजेंसी है। जियान कहता है, मुझे नहीं पता तुम मुझसे पैसे कैसे वसूलोगे। मेरा भी परिवार है, बट मेरा भाई इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होगा। लाई इनकी बातें बड़े गौर से सुन रहा होता है। याओ शेंग लाई से पूछते हैं, क्या तुम ऐसा खाना रोज खाना चाहते हो? लाई यस बोलता है। जियान कहता है, अब मैं कैसे समझाऊं? छोड़ो, बट ये मत समझना कि मैं डर रहा हूँ। वैसे पार्टनर, तुम्हारा नाम क्या है? याओ शेंग बड़े अंदाज में कहता है, मेरा नाम जियाओ याओ शेंग है। जियान कहता है, मेरा नाम जियान जियाके है, आ स्वॉर्डमैन। तभी मास्टर जिन आता है और जियान का हाथ पकड़ कर कहता है, प्लीज़ मेरे बेटे को बचा लो। अगर तुमने मेरे बेटे को बचा लिया तो मैं तुम्हें मुँह मांगी रकम दूंगा। फिर 2 सर्वेंट बॉक्स भर कर पैसे लाकर रख देता है। जियान पैसे को देखकर एक नया जोश आ जाता है और कहता है, मास्टर जिन बताए कहाँ है आपका बेटा? मास्टर जिन फिर उन्हें उनके बेटे के पास ले जाता है जिसे लॉक करके रखा गया है। मास्टर जिन खुद अपने बेटे को देखने में डर रहा होता है। मास्टर जिन का बेटा झूला झूल रहा होता है। बेबी फिर पलट कर देखता है और अपना डरावना लुक दिखाता है। जियान कहता है, अरे ये कैसा शैतान है? याओ शेंग कहता है, ये बेबी ईटिंग मॉन्स्टर है। मास्टर जिन अपने बच्चे की हालत देख नहीं पा रहा होता है। वे रो रहा होता है, मैंने 3 शादी की फिर भी मेरा एक भी संतान नहीं हुआ। अब 60 की उम्र में एक बेटा हुआ, वो भी शैतान के कब्जे में। मुझ जैसा बदनसीब बाप शायद ही कोई होगा। दोनों हीरो पैसे को देखते हैं। याओ शेंग कहता है, आप टेंशन ना ले, दरवाज़ा लगा दे, कोई भी आवाज़ आए बस अंदर मत आना। जियान कहता है, बस मेरे पैसे का ध्यान रखना, अभी शैतान की पुंगी बजाता हूँ। सर्वेंट दरवाज़ा लगाते हुए कहता है, सुना है इस शैतान को मारा नहीं जा सकता। फिर दरवाज़ा लगा देता है। याओ शेंग जियान को भी अलर्ट करने की कोशिश करता है। जियान उसकी बात नहीं सुनता। वह अपना तलवार निकाल कर मॉन्स्टर बेबी को चैलेंज देता है। मॉन्स्टर बेबी भी बड़े स्वैग से अपने घोड़े से उतरता है और बैटल के लिए रेडी है। बेबी जंग की शुरुआत अपने लकड़ी के घोड़े को फेंक कर करता है। जियान टॉय को तलवार से तोड़ देता है। फिर कहता है, अइला कितना खतरनाक है। फिर बेबी मुंह से शैतान के हाथ निकालता है और जियान पर वार करता है। जियान तलवार से वार करता है। जियान की तलवार में स्पेशल पावर होती है जिससे शैतान भी डर जाता है। फिर मॉन्स्टर बेबी और जियान लड़ने लगते हैं। जैसे ही जियान तलवार से मारने जाता है, बेबी मुँह बंद करके शैतानी हाथ छुपा लेता है। फिर बेबी उसे चिढ़ाने लगता है। याओ शेंग दोनों की फाइट देखता है और समझ जाता है कि शैतान की कमजोरी क्या है, और ये भी समझ जाता है कि जियान की तलवार से शैतानी हाथ काट देने से बेबी को बचाया जा सकता है। फिर याओ शेंग बेबी को गुस्सा दिलाता है ताकि बेबी शैतानी हाथ निकाले रखे। याओ शेंग जियान को भी बेबी की कमजोरी बताता है कि बेबी की शैतानी हाथ काट दो। बेबी समझ जाता है, फिर फटाफट अपना मुंह बंद कर देता है। जियान फिर उस पर वार नहीं कर पाता। मॉन्स्टर बेबी बहुत चालाक है। याओ शेंग भागने लगता है। जियान चिल्लाता है, ओए डर के कहाँ भाग रहा है? पर याओ शेंग तो कुछ तरकीब लगाता है और अपने पंखे से बेबी को परेशान करता है ताकि बेबी को गुस्सा आए। बेबी याओ शेंग पर वार करता है। यही तो याओ शेंग चाहता था। वह शैतानी हाथ को दीवार की तरफ ले जाता है, फिर अपनी पावर से हाथ को दीवार में चिपका देता है। बेबी हाथ को निकालने की कोशिश करता है। जियान बेबी को पकड़ कर रखता है और अपना तलवार याओ शेंग को देता है ताकि वह तलवार से शैतानी हाथ काट सके। याओ शेंग शैतानी हाथ को काट पाता उससे पहले बेबी पूरी दीवार को ही तोड़ देता है, जिससे बेबी और जियान दोनों को ही चोट लग जाती है। याओ शेंग जियान को होश में लाने की कोशिश करता है। जियान को होश आता है। उधर मॉन्स्टर बेबी भी होश में आता है। फिर जियान बेबी के मुंह से शैतानी हाथ निकालता है। उधर शैतान का हेड जियान के भाई लाई को देख रहा होता है। इट मीन शैतान का नेक्स्ट टारगेट अब लाई है। जियान शैतान को तलवार से मार देता है। याओ शेंग जियान की तलवार की तारीफ करता है। जियान अपनी तारीफ सुनकर फूला नहीं समाता।
बेबी वापस नॉर्मल हो जाता है। जियान कहता है मैंने शैतान से ज्यादा फाइट की है, इसलिए 70% मेरा और 30 तुम्हारा। फिर मास्टर जिन आते हैं और अपने बेबी को नॉर्मल देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं बोलो तुम दोनों को क्या चाहिए। जियान कहते हैं अब हम इतना भी खास नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें हमारे पैसे दे दीजिए। मास्टर जिन फिर कुछ चिल्लर निकालता है और जियान के हाथ में दे देता है। जियान चिल्लर को देखकर और कहते हैं ये क्या है। मास्टर जिन कहता है नौजवान तुमने जो मेरे बैकयार्ड का जो सत्यानाश किया है मुझे उसे भी तो ठीक करना होगा, इसमें कितने सारे पैसे लगेंगे। जियान बेचारा। याओशिंग चिढ़ाते हुए कहता है मेरे 30% भी तुम ही रख लो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जियान को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, अब से मैं पहले पेमेंट लूंगा फिर काम करूंगा। तभी जियान का पेट गुड़गुड़ करने लगता है, बट पैसे इतने कम होते हैं वे खाना भी नहीं खरीद सकता। याओशिंग कहता है मैंने कहा था ना पहले खा लो। तभी जियान को चिकन की खुशबू आती है। लाई अपने साथ एक लेग पीस लाया होता है। जियान बड़े मजे से चिकन खाते हुए चलता है। लाई पीछे पीछे आ रहा होता है। तभी शैतान लाई को उठा लेता है। याओशिंग पीछे देखता है, लाई गायब होता है। जियान शैतान को देखकर उसके पीछे भागने लगता है। यहीं पर एपिसोड का होता है दी एंड।